तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के विडा सब ब्रांड के बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की विडा VX2। जी हाँ, इसे अभी 1 जुलाई को ही लॉन्च किया गया है और खास बात ये कि ये दिन संस्थापक BML मुंजाल जी की 102वीं जयंती का भी था। सही, तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पे आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि ये स्कूटर खासकर इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर इतना चर्चा में क्यों है। हाँ, क्योंकि चर्चा तो काफी हो रही है। तो चलिए सीधे कीमत पर ही आते हैं क्योंकि वो काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, कीमत इसकी सबसे बड़ी USP लग रही है अभी तक। इसमें 2 मॉडल हैं और खरीदने के भी 2 तरीके हैं। अच्छा, कैसे? एक है बैटरी एज अ सर्विस मॉडल, मतलब BaaS। इसमें आप स्कूटर खरीदते हैं और बैटरी कह सकते हैं कि एक तरह से किराए पर या सब्सक्रिप्शन पर लेते हैं। अच्छा, तो BaaS के साथ कीमत क्या है? BaaS के साथ जो VX2 Go मॉडल है वो पड़ता है 59,490 रुपए का और VX2 प्लस मॉडल 64,990 रुपए का। अरे वाह, मतलब 60,000 से भी कम में एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ, यही तो कमाल की बात है। ये इस सेगमेंट में, मतलब स्मार्ट कनेक्टेड स्कूटर सेगमेंट में अभूतपूर्व है। और अगर बैटरी खरीदनी हो तो? अगर बैटरी के पूरे मालिकाना हक के साथ लेना है तो VX2 Go की कीमत है 99,490 रुपए और VX2 प्लस की 1,09,990 रुपए। तो ये BaaS वाला विकल्प वाकई एंट्री लेवल EV मोबिलिटी को काफी बदल सकता है ना? बिल्कुल, खासकर छोटे शहरों के लिए या जो पहली बार EV ले रहे हैं उनके लिए ये कीमत बहुत आकर्षक है। ये हीरो का एक कह सकते हैं बड़ा दाव है। और चलाने का खर्च कैसा है BaaS के साथ? वो भी काफी कम बताया गया है, करीब 0.96 रुपए प्रति किलोमीटर, और इसमें बैटरी स्वैप करने की सुविधा भी है। बैटरी स्वैप? हाँ, और अगर आपके सब्सक्रिप्शन के दौरान बैटरी की परफॉर्मेंस, मतलब उसकी हेल्थ 70% से नीचे जाती है तो उसे बदलवाने का भी विकल्प है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, कीमत तो समझ आ गई, अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। रेंज और स्पीड क्या है इन मॉडल्स की? ठीक है, तो जो VX2 Go है उसमें 2.2 किलोवाट की रिमूवेबल बैटरी है। रिमूवेबल मतलब निकाल कर घर पे चार्ज कर सकते हैं? जी हाँ, और इसकी IDC रेंज, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में, लगभग 92 किलोमीटर्स है और टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 92 किलोमीटर्स, ठीक है। और प्लस मॉडल में क्या है? VX2 प्लस में 2 बैटरियां हैं, ड्यूअल बैटरी सेटअप, कुल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट है। अच्छा, तो रेंज ज्यादा होगी। हाँ, इसकी रेंज बढ़कर लगभग 142 किलोमीटर हो जाती है और टॉप स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक। और चार्जिंग टाइम? फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, उससे करीब 1 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है। 1 घंटा? ये तो काफी तेज है। हाँ, और अगर घर के नॉर्मल चार्जर से करें तो Go मॉडल को फुल चार्ज होने में लगते हैं करीब 4 घंटे और प्लस मॉडल को लगभग 5.5 घंटे। तो ये स्पेसिफिकेशंस तो शहर में रोज चलाने वालों के लिए बिल्कुल सही लग रहे हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। डिजाइन भी अगर देखें तो काफी साफ सुथरा, फैमिली को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। सिंगल पीस स्टेप्ड सीट है। हाँ, मैंने देखा। और रंग? 7 अलग अलग मोनोटोन रंग के विकल्प हैं, तो पसंद करने के लिए काफी चॉइस है। ठीक है, अब फीचर्स की बात करते हैं। दोनों मॉडल्स Go और प्लस में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, VX2 Go में आपको 4.3 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है और ब्रेक्स ड्रम वाले हैं। ओके, बेसिक। हाँ, वही VX2 प्लस थोड़ा प्रीमियम है, उसमें 4.3 इंच की TFT स्क्रीन है जो ज्यादा बेहतर दिखती है। TFT? अच्छा। हाँ, रंग और कॉन्ट्रास्ट बेहतर होता है। साथ ही इसमें डिस्क ब्रेक्स है, एक स्पोर्ट राइडिंग मोड भी है तेज चलाने के लिए, और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी मिलते हैं। अच्छा, मतलब ऐप वगैरह से कनेक्ट हो जाएगा? जी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, ये सब। और कुछ ऐसे फीचर्स जो दोनों में कॉमन हो? हाँ, कई जरूरी चीजें दोनों में है, जैसे 12 इंच के पहिए हैं जो ठीक ठाक साइज है। सीट के नीचे स्टोरेज भी काफी है, Go में 27 लीटर और प्लस में शायद 33 लीटर तक। हाँ, स्टोरेज तो जरूरी है। बिल्कुल, LED लाइट्स हैं दोनों में, टर्न बाय टर्न नेविगेशन Go में भी मिलता है शायद, बेसिक वाला, और क्लाउड फीचर्स जैसे स्कूटर को दूर से लॉक कर देना या सॉफ्टवेयर अपडेट्स OTA यानी ओवर द एयर मिल जाना। तो इस कीमत पर ये सारे फीचर्स देना, खासकर कनेक्टिविटी वाले, ये काफी अच्छा पैकेज लगता है। सही कहा, इसी वजह से ये इतनी सुर्खियां बटोर रहा है। एक तो वो बास वाली कम एंट्री कीमत, फिर खरीदने में ये लचीलापन, रोज के इस्तेमाल लायक डिजाइन और रेंज, और ऊपर से ये स्मार्ट फीचर्स। तो कुल मिला के अगर देखें तो विडा VX2
एक स्मार्ट, किफायती और काम के फीचर्स से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर सामने आ रहा है। जी, खासकर उन लोगों के लिए जो बजट को लेकर थोड़े सजग हैं। हीरो की ये जो दो तरफा कीमत की रणनीति है, ये ईवी मार्केट में एंट्री की बाधा को सचमुच कम कर रही है। बात है कि हीरो विडा की ये जो आक्रामक कीमत है और ये जो बेस मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ये भारत के बजट ईवी सेगमेंट पर क्या असर डालेगा? मतलब बाकी कंपनियों पर क्या दबाव आएगा? हाँ, बाकी कंपनियों पर क्या असर होगा और क्या इससे ग्राहकों की उम्मीदें भी बदल जाएंगी कि उन्हें कम कीमत में क्या-क्या मिलना चाहिए? इस पर नजर रखनी होगी आगे। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प हो।